सर्जरी के टाइम जाते टाइम का पूरा वो भी डिटेलिंग थोड़ा लिख रहा हूँ मतलब। सो वो दिन आ ही गया जब मुझे मेरी टॉप सर्जरी मैं करवा रहा हूँ। सो फाइनली अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। सो हैप्पी। हाँ, मैंने फीमेल टू मेल सर्जरीज करवाई हैं। आई एम अ ट्रांस मैन फ्रॉम राजस्थान बट आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर। बहुत कुछ है जो झेलना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। मेरे बारे में बहुत कुछ लोगों को पता होगा बट जिसको नहीं पता है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल जाके देखें, मेरा यूट्यूब का पुराना वीडियोस देखें। और सून मैं FTM पे फीमेल टू मेल जर्नी का पूरा जो एक्सपीरियंसेस हैं, नॉट अगर मैं मेरे बारे में डिटेलिंग में ना बताऊं बट जो एक्सपीरियंसेस से सीखा हूँ, जिसका सारा डिटेलिंग मैं बाकी लोगों तक पहुंचा सकूं जिनको ज़रूरत है। और जो लोगों को ज़रूरत नहीं है बट सिर्फ एजुकेट होना है ताकि वो LGBT कम्युनिटी को, ट्रांस मैन को एक अलग नज़रिए से ना देखें, तो अवेयरनेस के पर्पज़ से भी मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ। अभी के लिए मेरा जो आज का टॉपिक है वो फीमेल टू मेल टॉप सर्जरी का है। टॉप सर्जरी में कैसे होती है, क्या होती है, कौन करवा सकता है, कैसे, सब डिटेलिंग दूंगा। बट कहाँ से करवाई जा सकती है ये डिटेलिंग आप गूगल पे ढूंढें। आप NGOs हैं मेरे हाईलाइट में इंस्टाग्राम के, और बाकी जब चीज़ें हैं मैं पूरा डिटेलिंग वीडियो में डालूंगा, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास किसी का कंसेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे किसी की डिटेल्स पर डालना प्रेफर नहीं करूँगा। सो शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये फीमेल टू मेल सर्जरीज जो टॉप सर्जरी है वो कौन करवा सकता है। बेसिकली कुछ फीमेल्स रहती हैं जिनको ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज रहता है, तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे डू इट। इवन कैंसर में भी अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ये ऑटोमेटिकली टिश्यूज वगैरह रिमूव होते हैं और ये सर्जरीज होती है, विच इज कॉमन। दैट डज नॉट मीन कि वो एक लड़का बन जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ नहीं है। उसके अलावा जो टॉप सर्जरी है वो बेसिकली करवाते हैं जो लोग बाय बर्थ फीमेल पैदा होते हैं बट उनको लड़कों के जैसा फील होता है, उनको लड़कियों के जैसा कोई ट्रीट करे पसंद नहीं है, उनको लड़कियों में इंटरेस्ट है, उनको मिस्टर सुनना पसंद है ना कि मिस, एंड और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहन सकते, उनको पसंद नहीं है, तो वो सब लोगों का जो कैटेगरी है वो आता है ट्रांस मैन के अंदर। तो ट्रांस मैन का जब आप सर्जरीज करवाते हैं तो पहला टॉपिक आता है, पहला जो प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, GD है एंड HRT है। बट आज का टॉपिक में मैं सिर्फ एक टॉप सर्जरी को कवर कर रहा हूँ, बाकी सारी सीरीज विद डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट स्टेप से लास्ट तक। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, सो ये हो गया दूसरा पार्ट कि कौन करवा सकता है। उसके अलावा एज का अगर मैं पैरामीटर देखूं तो मुझे जो भी डिटेलिंग में दे रहा हूं वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूं। उसके अलावा आप क्या कभी भी किसी की बातों में बिलीव ना करो, ना मेरे पे ना किसी और पे। अपना रिसर्च खुद करो, अपना अच्छा बुरा खुद आप सोच सको, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए। सो 18 साल इज अ लीगल एज, 18 ईयर्स होना चाहिए। आपके पास कुछ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर आपको ये ट्रांसमेन वाली सर्जरीज के अंदर जाना है तो आपके पास GD लेटर होना चाहिए, आपके पास कंसेंट होना चाहिए, और देयर आर फ्यू थिंग्स। HRT का पूरा हार्मोनल का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सब सर्जरी करते टाइम देखते हैं। कुछ डॉक्टर्स ये सब चीजें देखते हैं जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, और मे बी दे आर सो मच हेल्पिंग टू द कम्युनिटी विच इज नॉट गुड, आई फील, बिकॉज हर चीज का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए विच शुड बी फॉलोड। तो वो लोग ऐसे भी कर देते हैं। तो वो आपको मोस्टली जो सर्जरीज होती हैं वो दिल्ली में है, मुंबई में भी है जो कम है, बट बैंगलोर में अच्छे से है, दिल्ली में बहुत है, तो आप दिल्ली को ही प्रेफर कर सकते हो। अब ये सर्जरीज होती किस टाइप की हैं? 2 टाइप की सर्जरीज होती हैं, एक होती है की होल, एक होती है डबल इंसिस। जो की होल होती है उसके अंदर आपका ये जो मेरी जो सर्जरी करवाने के टाइम के बाद का जो रिजल्ट है वो मैं वीडियो के बीच में डालूंगा। मेरा सर्जरी के टाइम जाते टाइम का पूरा वो भी डिटेलिंग थोड़ा लिख रहा हूँ, मतलब आई एम सॉरी मैं थोड़ा न्यू ब्लॉगर हूँ तो यस। सो डिटेलिंग में क्या रहता है, सबसे पहले 2 ये टाइप की सर्जरीज हैं। जो की होल सर्जरी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका निप्पल रहता है उसके नीचे की तरफ एक छोटा सा कट मारा जाता है, नीचे या साइड में जहां पे भी नीचे होता है मेनली, वहां से एक रोड अंदर डाल के सारा जो टिश्यू होता है वो बाहर निकाला जाता है। उसके अंदर कोई आपके अंदर ब्लड की पाइप नहीं लगती है कि एक्स्ट्रा खून जो भी रहता है, गंदा खून होता है, ये सब करने के बाद जो निकल जाए। ना ही कोई टाइप के ज्यादा स्टिचेस होते हैं, सिर्फ निप्पल में थोड़े से स्टिचेस होते हैं, वो टाइम के साथ एकदम 0 रहते हैं। उसके बाद में यही की होल करते टाइम पे आपका निप्पल रिडक्शन भी होता है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स के अंदर जो निप्पल का साइज रहता है वो बड़ा रहता है। तो वो ही करते टाइम 2 टाइप की होल में क्या है, 2 चीजें रहती है। या तो उसी के टाइम पे आप बोल दो कि थोड़ा, अगर जिसका निप्पल थोड़ा ओके ओके है उसका क्या होता है वहीं पे ही रिडक्शन हो जाता है की होल के करते टाइम। अदरवाइज वो जब चीजें हील हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद कुछ लोग निप्पल रिडक्शन करवाते हैं तो वो पूरा निप्पल निकाल के उसको थोड़ा छोटा छोटा करके और सेट कर देते हैं। तो वो हो गया की होल, जिसके अंदर कोई स्टिचेस नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लड का पाइप नहीं लगता है। आपने सुबह सर्जरी करवाई, आप रात तक या अगले दिन तक घर पे चले जाओ। उसके बाद में 2-3 दिन में, 4 दिन में, डिपेंड करता है कि आपके स्टिचेस या आपकी सर्जरी किस हिसाब से हुई है, किस डॉक्टर ने करी है, आप वो जाके स्टिचेस निकलवा लो वहीं पे उसी क्लिनिक पे जाके।
ये हो गया की होल का प्रोसेस। जो डबल इंसीज रहता है वो हो गया, उसमें कट लगता है। अभी कुछ लोग जिनको बिल्कुल भी, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब बस करना है, वो सुई धागा लेके कपड़ा लगा के कुछ कर दो, तो वो लोग निप्पल का जो एरिया रहता है ना, वहां पे ऐसा कट मारते हैं और मार के वहां से निकाल के बस सील देते हैं उसको। बट टेक्निकल वे रहता है, उसका नीचे की तरफ कट लगता है, जो हमारा ब्रश का नीचे वाला साइज रहता है वहां पे कट लग के सारा टिश्यू निकल जाता है और वो हो जाता है। सेम उसी टाइम पे निप्पल का निकल के, निप्पल का साइज छोटा करके वहां पे भी स्टिचेस लग के हो जाता है। इसमें बहुत सारे स्टिचेस आते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है। और देखो पस पस सब समझते होंगे, लाइक वो एरिया थोड़ा गल जाता है, मतलब ऐसा रिसी पड़ जाती है, मेरे को इंग्लिश में उसका टर्म पता नहीं है। वो की होल में भी रहता है, अगर आप हाइजीन नहीं रहते हो, आप उस चीज को क्लीन नहीं करते हो, इसमें पानी पड़ जाता है ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सर्जरी करवा ली, हाँ निश्चिंत हो गए, बहुत पेन होता है भाई। वैसे पेन नहीं होता, मतलब ऐसा मत सोचो, देखो जिसको करना है उसको तो करना ही है, वैसा पेन नहीं है। की होल का तो हो गया सॉर्टेड। अभी डबल इंसीज वाला हो गया, उसमें बहुत सारे वो है, तो वहां पे टांकों के बीच में जो पस पड़ जाती है ना, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो पड़ जाता है। उसके अंदर क्या होता है, 25 दिन 30 दिन मोस्टली लेते हैं और उसके बाद स्टिचेस निकलते हैं। और फिर आप हैवी वर्कआउट वगैरह, हैवी चीजें मत करो, थोड़ा टाइम तक थोड़ा रुको, चीजों को ठीक होने दो। जब आपका यहाँ पे बिल्कुल पेन नहीं फील हो रहा है आपको, उसके बाद से आप अपना जो डेली लाइफ है, जैसा रूटीन आपको करना है वो आप कर सकते हो। अब रही बात दोनों ही सर्जरी में बोला जाता है कि नारियल का तेल लगा के थोड़ा थोड़ा मसाज करो, ऐसे 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 प्यार से, और उस चीज पे दबाव मत आने दो, है ना। ये चीज होती है। अब होता है कि भाई मैं की होल करवाऊं या फिर मैं डबल इंसीज करवाऊं। की होल जिसका साइज 30-32 रहता है और जिसकी स्किन सैगी नहीं होती है ज्यादा, सैगी का मतलब हो गया कि आपका ब्रेस्ट थोड़ा ऐसा नीचे की तरफ लटकने लग जाता है, या फिर आपका नॉर्मल नेचुरल स्किन, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा स्किन देखो इतना भी ढीला नहीं है, बट ये सिर्फ गर्दन मेरी ढीली है ना, वैसे तो ठीक है। तो जिसका ऐसे स्किन लटकता है, स्किन टाइट नहीं है, उसके लिए और साइज जिसका बड़ा है उसके लिए डबल इंसीज होता है। वो डॉक्टर खुद आपका साइज देख के चेक करके आपको एडवाइस करता है। और जो लोगों का साइज छोटा है, स्किन अच्छी है, जल्दी रिकवर कर सकते हैं, वो लोग की होल के लिए जाते हैं। ठीक है, मेरा जो सर्जरी हुआ था वो की होल हुआ था, डॉक्टर ने सजेस्ट करा था, और मेरे को इतने इतने स्टिचेस वगैरह सब नहीं चाहिए थे। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में जब मैंने की होल का सर्जरी करवाया था, मैंने पहले एक बार जाके कंसल्ट किया, फिर उन्होंने डेट दे दी कि इस डेट को पर्टिकुलर आप आ जाना। उस डेट पे मैं जाके वहां गया, वहां पे उन्होंने मेरे को एडमिट करा, और फिर वो सर्जरी से पहले कुछ जो भी उनका जो प्रोसेस है, वो थोड़ा मार्किंग वगैरह अच्छे से करते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 आपके हिसाब से। वो मार्किंग करने के बाद में उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया बोले तो जितना भी वो लोग सर्जरी करेंगे उस पूरे टाइमिंग के दौरान पे मेरे को पेन नहीं होगा। तो जब मेरे को याद है कि जब मैं वो सर्जरी के टेबल पे, वो क्या है भाई, जहाँ पे ऑपरेशन वो सर्जरी वगैरह होती है, ओपीडी, तो वहां पे जाके मैं लेट गया। लेटते ही मैंने डॉक्टर को सिर्फ इतना ही बोला था एनेस्थीसिया देने से पहले कि ये मेरा ड्रीम है, मैं इस चीज के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, आप अपना बेस्ट देना और मेरे को जितना एनेस्थीसिया देना है वो दे दो, मेरे को दर्द नहीं होना चाहिए। राइट। सो मैंने ये बोल के, मैं उसके बाद कहाँ टाटा बाय बाय हुआ मुझे पता नहीं है। फिर मेरा सर्जरीज हुआ, मेरे को लगता है ज्यादा टाइम तो नहीं लगा यार, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि ये 2020-21 की बात है भाई, 20 की बात होगी, 21 की होगी। तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ फिर 2-3 घंटे जितना भी लगा, 4 घंटे जो भी लगा, लगने के बाद में वो बाहर लेके आते हैं। बाहर लेने के बाद में वो एक, हम हॉस्पिटल में मशीन भी देखते हैं जिसमें वो लाइन, सीधी लाइन आती है, ऐसे 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 लाइन आती है। तो क्या होता है कि आपको एनेस्थीसिया का वो रहता है, तो मूवमेंट होता है, आपको कुछ थोड़ा टाइम तक कुछ खाना पीना नहीं होता, थोड़ा सा पानी पी सकते हो, एक एक घूंट या कुछ जूस पी सकते हो, बट आपको कुछ खाना नहीं है फॉर सर्टेन टाइम, डॉक्टर बताता है वो आपको। उसके बाद में वो मेरे को ऐसे बार बार, मेरे दोस्त वगैरह थे साथ में, प्रिंस भाई था, फिर वो ऐसा ऐसा थप्पड़ मारो, तो वो जगह रहना चाहिए, मतलब ऐसा डेड पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, है ना। वो थोड़ा सा हुआ, उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा वोमिट सेंसेशन हो रहा था, बट मैंने बोला कि मैं रुक जाता हूँ हॉस्पिटल में ही, बट डॉक्टर ने बोला कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर जाओ, आराम से घर जाके 2-3 दिन के बाद आओ, स्टिचेस खुलवा के चले जाना। तो फिर नाइट में ही हम लोग निकल गए थे, घर पे रुके। अब क्या होता है कि वो थोड़ा सा भी हिलता है ना, मतलब ऐसा इधर पूरा पट्टी लगा होता है पूरा, मेरा की होल की बात कर रहा हूँ, तो सोचो डबल इंसीज में तो 2-3 दिन रखते होंगे। रखते क्यों है, क्योंकि वो जो पाइप लगी होती है दोनों साइड में ना, जो खून होता है, गंदा खून होता है सर्जरी के बाद, वो निकलता रहता है, कईयों को ज्यादा टाइम लगता है, कईयों को कम टाइम लगता है। फिर जब वो पाइप निकल जाती है, पूरा पट्टी वट्टी कर देते हैं, फिर उनको भी घर भेज देते हैं और बोलते हैं 25 दिन 30 दिन में आओ। तो ये हो गया दोनों टाइप का तरीका। अब क्या होता है कि प्री सर्जरी सर्जरी करने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जब मैं वहां पे की होल कराने के लिए गया था ना, तो देखो कई लोगों को गायनो, जो लड़के होते हैं उनको भी गायनो का प्रॉब्लम होता है, ऐसा बोलते हैं कि भाई उनके मैन बूब्स हो जाते हैं, मतलब थोड़ा दिखते हैं ज्यादा, है ना, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। जो जिम भी स्पेशली कुछ लोग शुरू करने वाले होते हैं, करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो भी ये सर्जरी करवाते हैं, है ना, स्पेशली की होल, क्योंकि उनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, निप्पल छोटा ही होता है, सो दैट सेंस, तो वो भी करवाते हैं। सो प्री सर्जरी से पहले आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलता हूँ, फर्स्ट अगर पॉसिबल है तो आप जिम जाना शुरू करो, अच्छे से जिम जाओ, थोड़ा अपना बॉडी शॉडी पहले से ही बनाओ, ताकि आपकी सर्जरी के बाद में वो जो चीजें हैं वो थोड़ा और उभर के अच्छे से आएंगी।
जिम जाओ पहले से ही। दूसरा रहता है पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखो, जीडी लेटर है, एचआरटी है, ये वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है अपना पूरा प्रोसेस डन। आपको एचआरटी लेते हुए 1 साल हो जाना चाहिए, आपको जिम करते करते 1 साल हो जाना चाहिए, और फिर आप ये टॉप सर्जरी जाके करवाओ। तो जिससे क्या होगा कि मोस्टली होता है कि थोड़ा साइज कम हो जाए या कुछ हो जाए, थोड़ी आपकी बॉडी थोड़ी ऐसे स्ट्रेच हो जाए, तो वो सर्जरी जब होगी अच्छे से हो जाएगी। अब आ जाओ डबल इंचेस में। डबल इंचेस का जो लोग बोलेंगे स्कार्स है भाई वो कैसे जाएंगे एंड ऑल, मोस्टली जाते नहीं है। सेकेंडली अगर आपने जिम करा और ये जिम करके वो होता है ना लड़कों का जैसा शेप आ जाता है, अच्छा वैसे है, तो वो स्कार्स अगर छोटे हैं कम है तो नीचे आ जाते हैं। होते नहीं है टेक्निकली, डिपेंड करता है आपके साइज पे। ऐसे पूरा पूरा लगता है, देखो ऐसा नीचे नीचे की जगह यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा पूरा लगता है और निप्पल पे ऐसा पूरा, ठीक है, तो दिखते ही हैं। तो डेफिनेटली उसका कोई इलाज नहीं है, बट हाँ लेजर ट्रीटमेंट वगैरह बोलते हैं, या फिर आप टैटू वगैरह करा सकते हो, यही एक तरीका है। बट आप लेजर भी करवाते हो ना तो वो काला काला सा जो रहेगा वो मतलब पूरा वो तो चला जाएगा, बट एक स्किन के अंदर रहता है ना उभार जैसा, वो तो रहता ही है भाई। तो मैं मोस्टली यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका साइज छोटा है आप जिम जा सकते हो, अपने ऊपर मेहनत कर सकते हो, मेहनत करो और की होल के लिए जाओ, बेटर ऑप्शन, जल्दी आपको रिकवरी मिलती है। और पैसा, अभी पैसे की बात करता हूँ तो पैसा भाई मेरा उस टाइम पे लगा था 1 लाख के आसपास, और आज मेरे को पता नहीं है, 1-1.5 लाख, मतलब 1 से 2 लाख रुपए समझ के चलो। उसके अलावा आपका जो केयर रहता है, मतलब कुछ दवाइयां देंगे रिकवर करने के लिए, थोड़ी बहुत हो सकती हैं, राइट। आपको खाना पीना है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गांव से हो और आपको दिल्ली आना है, तो वहां पे रहना, किसके वहां रहना है, क्या खाना पीना करना है, ट्रैवल एक्सपेंस एंड ऑल, ये सब मान के चलो। तो भाई नॉर्मल सर्जरी में 1-1.5 लाख रुपए लेते हैं, बाकी आपकी केयर हो गई, है ना। तो ये हो गया प्री, ध्यान रखना एंड ऑल। पोस्ट के बाद में क्या है कि जैसे आपकी सर्जरी वगैरह हो जाए, थोड़ा टाइम तक थोड़ा रेस्ट करो, मतलब नॉर्मल हिलो फिलो, ऐसा नहीं कि बेड पे पड़े रहना है, कुछ करना नहीं है, अपना काम खुद से करो, सब करो, बट थोड़ा सा ध्यान रखो, पस वगैरह ना पड़ जाए, हाइजीन रहो, और तेल की मालिश करते रहो। नारियल का तेल लेने का ऐसे 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 धीरे 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 ऐसे मालिश करते रहो। और जिम जाना कभी मत छोड़ो भाई, बढ़िया जिम करो लगा के एकदम, और मस्त रहने का, ठीक है। और मैंने क्या लिखा था भाई, मैंने जो कुछ बताया मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, जितना मेरे को ज्ञान है उसके हिसाब से बताया। अपना रिसर्च जरूर करो, अपने लिए क्या सही है वो चूज करो, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। उसके बाद में कोई और क्वेरी हो जो आपको समझ में नहीं आया हो मेरी कोई बात, या फिर मैंने कोई बात छोड़ दी हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। बाकी पूरी एफटीएम की सीरीज और भी बहुत सारी चीजें लाइफ को लेके, ये वो मैं डालने ही वाला हूँ। और जब आप टॉप सर्जरी के लिए जाओ ना, उससे पहले मुझे ऐसा लगता है आपका डॉक्यूमेंटेशन भी अगर थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो तो करो, नहीं तो टॉप सर्जरी के बाद यू कैन स्टार्ट फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कि नाम वाम चेंज करना, जेंडर चेंज करना, सारे गवर्नमेंट आईडीज वगैरह में वो आप कर सकते हो। दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी मैं कुछ भूला तो नहीं हूँ, मैं यही लोग, हाँ मोस्टली कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली कम्युनिटी के लोग ही हैं, और बाकी लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं फेमस होने के चक्कर में या फिर पैसों के चक्कर में। उनकी बातों में मत आओ, अपना दिमाग लगाना प्लीज। डू नॉट इंटरटेन बैड पीपल, कोई तुम्हारा पागल ना बनाए, बस ये मत करना। बाकी लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू।